कल अपन लोग वैल्यू बेस्ड फंक्शन पे आ गए थे ना। दोबारा से आपको वार्म अप करना पड़ेगा। पहले 3 रखवा रखो आगे। एफ एक्स दिया है किसी ने, ठीक है। या ऐसा करते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 3। फाइंड बी कॉमा सी कॉमा डी। देखो एफ एक्स दे रखा है ना अपने को, ये है ना एफ एक्स। अब ये क्या कर रहा है, एफ एक्स प्लस 1 में से क्या घटाया, एफ एक्स, सही है। तो एफ एक्स प्लस 1 कहां से लाऊंगा, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रख के। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एफ एक्स प्लस 1 पे चलते हैं। एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रखते, बी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, सी एक्स प्लस 1 प्लस डी, यही बन गया एफ एक्स प्लस 1। भाई मैंने हर एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रख दिया, नहीं है। अच्छा अब क्या कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा ओपन कर देता हूं, राइट है। ऐसे ओपन कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस डी, लो खोल दिया। भाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल सकते हैं ना आदमी, भाई सी की इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, खोल दिया। और खोल देते हैं, इसको लिख दिया बी एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से देखा जाए तो 2bx प्लस सी एक्स प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नहीं है b इंटू 1 b, फिर c और d अलग, नहीं है। ऑर्डर में जमा दिया सब कुछ, ऑर्डर में जमाना समझते हो, पहले एक्स स्क्वायर के लोग, फिर एक्स वाले लोग, फिर कांस्टेंट वाले लोग, ऐसे जमा सकता हूं ना मैं इसे। बस मैंने सिर्फ चीजों को सही ढंग से रखा है। मेरे पास में अभी तक क्या आ गया, एफ एक्स प्लस 1। अब ये सामने वाले ने क्या बोला कि एफ एक्स प्लस 1 में से वो एफ एक्स को माइनस कर रहा है, हाँ या ना। तो मैं क्या करूं, मैं भी करूं, भाई सामने वाले ने करा मैं भी करता हूं, मैं करके देखता हूं मेरी साइड से। अब मैंने क्या किया, इसके नीचे लिखा एफ एक्स, एफ एक्स होता है कितना दिया है सरकार ने, एफ एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब देखो सी एक्स को मैं यहां लिख देता हूं सी एक्स, ठीक है, प्लस में कितना डी, ऐसा लिख दो भाई। भाई ऐसा दूरी से लिखना कोई पाप तो नहीं है ना। अब मेरे को क्या करना है, माइनस या प्लस, माइनस, तो मैं माइनस करता हूं, ये माइनस करा तो यहां माइनस आ गया, यहां माइनस आ गया, यहां माइनस आ गया, याद है ना, साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा क्या बी एक्स स्क्वायर से बी एक्स स्क्वायर काट दूं और सी एक्स, और तो बताओ आंसर क्या बचा मेरे पास। फाइनली मेरे पास में एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स का आंसर बच रहा है कितना, 2bx प्लस b प्लस सी, ये मेरे पास आंसर बचा, हाँ या ना। लेकिन सरकार तो कह रही थी 8x प्लस 3 है, तो क्या करूं, कंपेयर, हाँ या ना। अगर मैंने कंपेयर किया तो एक्स वाली पार्टी का एक्स वाली पार्टी से कंपैरिजन करूंगा ना, तो 2b बराबर कितना 8। अच्छा और कांस्टेंट का कांस्टेंट से करता हूं तो b प्लस सी बराबर कितना 3, तो b की वैल्यू 4 आई और इधर से c की वैल्यू, तो फिर d का क्या होगा, d तो कट गया, कुछ भी होता तो कट जाता, तो b क्या है, कुछ भी, आया ना, b तो कुछ भी चलेगा, और b अगर कुछ भी चलेगा तो कुछ भी को बोलते हैं b बिलोंग्स टू r, d बिलोंग्स टू r, कोई भी नंबर ले लो आप, कोई तकलीफ नहीं हमें, क्योंकि d तो कटने वाला है। आपने 3 लिया, 3 से 3 कट जाएगा, आपने 5 लिया, 5 से 5 कट जाएगा, आपने माइनस 2015 लिया, माइनस 2015 से माइनस 2015 कट जाएगा, क्योंकि d से तो d कटेगा, तो d के नाम पे कुछ भी ले लो, ठीक है। तो कुछ भी का मतलब मैथ्स में होता है r, जब आप कहो ना कुछ भी ले लो तो आप समझ जाना कि अपने को क्या लेना है, r।
ये बहुत काम की चीज हो गई। चलो हाँ भाई, इसमें किसी को शक, क्वेश्चन में कोई परेशानी वगैरह कुछ, ये समझ में आया? भाई हमने क्या किया, फंक्शन ने दे रखा था क्वेश्चन ने कि fx प्लस 1 में से fx घटाओ, ये आएगा। हमने भी घटा के देखा, हमारा तो ये आएगा। हमने मिलान कर लिया, मिलान करते हमारे को b और c मिल गया। ठीक है, कोई बहुत हाई प्रोफाइल वाली बात तो नहीं ना इसमें। चलो, ये किसी टाइम पे ये आईटी में आया क्वेश्चन है, ऐसे प्रसाद की तरह भी बटा करते थे कभी। सोचो कैसे दिन हुआ करते होंगे, लकी लोग थे ना। चलो अगला क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? चलो एक बार एक थोड़ा पहले लाइट वेट खेलते रहते हैं, फिर करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है, अगर 3fx प्लस में ट्वाइस ऑफ f x प्लस 59 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू में 10x प्लस 30 हो, देन सामने वाला कह रहा है f ऑफ 7 क्या होगा? ठीक है, अभी हमें f ही f में सारा खेल दिया है, f में ही सारा खेल दे रखा है। तो जब भी f में सारा खेल दे रखा हो ना, तो इसे फंक्शनल इक्वेशन नाम देते हैं, याद रखना। ये फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है ना, याद रख लेना, इसका नाम होता है फंक्शनल इक्वेशन। माने कोई फंक्शनल इक्वेशन दी है। अच्छा, सामने वाले ने फंक्शनल इक्वेशन क्यों दी? क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था फंक्शन देने में, तो उसने छुपा दिया अपना फंक्शन छुपा करके उसकी जगह एक इक्वेशन दे दी जो उसकी सारी प्रॉपर्टी रखती थी। अच्छा, सामने वाले ने छुपाया तो हमारा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मत बता ना, हम बताएंगे। तो फिर उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए फंक्शन में 7 रखो। लेकिन फंक्शन में 7 तो तब रखोगे ना सर जब फंक्शन आएगा। तो हम कोई बाईपास रास्ता लेंगे जिसमें हमें फंक्शन की जरूरत नहीं हो, सीधा जो भी फंक्शन इसमें छुपा हुआ है छुपा रह जाए और हमारे को सीधा f7 मिल जाए। नहीं है तो इसका नाम याद रख लेना, ये क्या है? फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है ना, नई चीज है ना। अच्छा, अब करना क्या है? निकालना है f7। तो सर एक काम करते हैं ना, x की जगह 7 डाल देते हैं, f7 आ जाएगा। हाँ या ना, पहले ट्राई तो कर ले, धक्का लगेगा तो वापिस आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, x की जगह कितना डाला? 7। x की जगह 7 डालते, बताओ कितना पढ़ने में आ रहा है? 3f7 प्लस 2 टाइम्स f। x की जगह 7 डालो, 66, नीचे डालो 8। अच्छा, यहां अगर -1 कर दे तो कितना? 6। वेरी गुड। कितना डाल रहे हैं x की जगह पे? 7। 7 डालते कितना हो जाएगा? 66। नीचे कितना? 6। कितना बचेगा? 11। तो यहाँ पे इसको -1 कर लेना, 11। ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ पे 6 डालो। 6 डाल रहे हैं, 7 डाल रहे हैं? 7। तो यहाँ कितना हो गया? 70 प्लस 30 कितना हो गया? 100। चलो, इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन आ गई। लेकिन हमारे साथ एक पंगा हो गया, हमें चाहिए था f7 लेकिन साथ में आ गया f11। गड़बड़ हो गया ना, मजा नहीं आया। मतलब अगर सीधे सीधे f7 आ जाता तो एक लाइन में आंसर आ जाता ना। हाँ, तो अब याद रखना, अगर बाय द वे किसी एक वैल्यू को पुट करने पर दूसरी वैल्यू जबरदस्ती आ जाए तो अब आप उस दूसरी वैल्यू का पीछा करो कि भाई 11 आ गया, f11, हमें तो f7 चाहिए था, इस चक्कर में f11 आ गया। तो आप f11 का पीछा करो। कैसे करो भाई? आप अपनी तरह से x की जगह 11 डालो। अच्छा, मतलब 7 आने पे 11 है तो 11 डाल के देखें कुछ और आएगा। हाँ, रखो तो सही, आप x की जगह 11 रखो, कितना बन जाएगा? 3f11 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब जल्दी से, जिनको जोड़ बाकी बढ़िया आती है वो 70, नीचे 11 रखो, 11 10 तो क्या कितना? 11 7। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया, रखा नहीं, 11 नहीं रखा, उन्हें बताया तो ऊपर आ रहा है 70, 70 नीचे आ रहा है 10, तो कितना बचा? 7। 11 रखो, 140। पक्की बात है भाई? अच्छा, अब देखो क्या बढ़िया माया चल रही है। 7 डालते हैं बेटा 11 आता है, 11 डालते हैं 7 आता है। हमें क्या चाहिए? हमें तो 7 से मतलब है। तो 7 से मतलब है तो याद है अपने वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस करी होंगे आपने। मैं 11 वाले f11 वाले के कोफिशिएंट सेम करके घटा देता हूं। इसका इस समय कोफिशिएंट कितना? 2 और यहाँ कितना? 3। तो मैं जानबूझ के इसकी मल्टीप्लाई करूं और इसकी करूं 2 से। अगर मैं 3 से करी तो कितना बन जाएगा? 9f7 प्लस में कितना? 6f11 बराबर में कितना? 300 कर दो। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा? 6f11। सही है भाई। और 2 से मल्टीप्लाई करते 4f7। सही है भाई। और इज इक्वल टू में 2 से मल्टीप्लाई करते 280। हाँ या ना? क्या करना था मन में?
माइनस माइनस करते कटेगा, माइनस करेंगे माइनस करेंगे, बताओ इधर कितना बचा 5f7 बराबर में कितना 20, इसका मतलब f7 बराबर 4। लो हमें तो फंक्शन भी नहीं पता चला, हमारा तो जो लेना देना था f7 से था और हमने f7 निकाल लिया। तो पूरी कहानी में क्या मेथड क्या पकड़ में आया, क्या मेथड पकड़ में आया, f7 मांगा था, x की जगह 60 डाला, कोई और आ गया तो उसका पीछा करा, वो आ गया, दोनों का हटा लिया, जो हमारी पसंद की चीज थी उसे रोक ली। सही है। कितने लोगों को f11 भी आता है निकालना, f11 निकाल लोगे? क्या करोगे? f7 की वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन तो आई पड़ी है। आप सोचो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम मेंस में आते हैं, बताओ ये सब मेंस में आने लग गया अब। क्या मुश्किल क्वेश्चन है आपके लिए बताइए। एक और करते हैं। बस याद रखना सिर्फ आईक्यू के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एफ एक्स प्लस में ट्वाइस ऑफ f2002 अपॉन x इज इक्वल टू 3x, देन f2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई क्या कहते हो, कुछ आइडिया लगा? भाई आप पहले तो इसका नाम बताओ, क्या नाम है ये, क्या है ये? फंक्शनल इक्वेशन। सही है। फंक्शन को अक्सर हाइड करना हो तो हम फंक्शनल इक्वेशन का सहारा लेते हैं, जिसमें हम फंक्शन को आउट नहीं करना चाहते, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं फंक्शनल इक्वेशन का सहारा लेते हैं। और सामने वाले ने क्या मांगा f2, या तो हम फंक्शन लाके 2 रखें या फिर हम ट्राई करें डायरेक्ट कि क्या करो भाई x की जगह 2 रखो, x की जगह 2 रखते f2 प्लस में ट्वाइस ऑफ x की जगह 2 तो इसमें भी रखोगे 2002/2 बराबर में 2 रखते ही 6। सही है। लेकिन जिनको ये कैंसिल आउट करना आता है वो जानते हैं अरे तो 1001 आ गया, तो सर ने बताया था 2 रखने पे 1001 आए तो 1001 रखो, शायद 2 आ जाए, शायद, है ना। तो अगर भाई जो हमने अगला टाइटल क्या करा, एक्स की जगह कितना डाला 1001, अगर 1001 डाला तो कितना आ गया f1001 प्लस में यहाँ f(2), सोचो, और अगर मैंने x की जगह 1001 डाला तो 3003। क्या कहते हो? अब क्या करोगे सर, 1001 को रोकूं या 2 को? क्योंकि मांगने वाले ने क्या मांगा f2, तो मैं f1001 को क्यों रखूंगा, मैं तो चाहूंगा कट जा भाई। तो करने के तरीके क्या रहेंगे मेरे दिमाग में कि इसका कोफिशिएंट f, ये मिटा रहा हूं भाई, पहले तो आप में से कई लोग कंफ्यूज करेगा ये 1001, ठीक है। f1001 का इधर का कोफिशिएंट कितना 2, उधर का कोफिशिएंट कितना 1, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई किसी से और इसकी मल्टीप्लाई नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करते कितना बन जाएगा f(2) प्लस में कितना ट्वाइस ऑफ f(1001) इज इक्वल टू 6, और 2 से मल्टीप्लाई करते 2 टाइम्स में f(1001) प्लस में 2 से मल्टीप्लाई करते 4f(2) बराबर में 2 से मल्टीप्लाई करते 6006 अपॉन, और नीचे जाकर क्या कर दूंगा माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा माइनस में 3f(2) बराबर में यहां से क्या बचेगा माइनस का 6000, इसका मतलब f2 की वैल्यू 2000। सही है। लीजिए साहब, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग दुनियाओं के थे, माने मैं किसी एक बुक से पकड़ के नहीं लाया इन्हें, अलग अलग शीटों में मिले मेरे को ये, लेकिन दोनों का पैटर्न एक जैसा था।
तो कई बार क्या होता है ना, एक जैसे कोई दो अलग अलग दुनियाओं के क्वेश्चन करने से आइडिया पड़ने लग जाता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करा जा सकता है। सारे बैल एक ही लाठी से नहीं आके जाएंगे, सबके लिए अलग अलग बनेंगे, लेकिन वो दिमाग में फिट होती जाएंगे धीरे 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 धीरे। अच्छा इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, या आई एक्सपेक्ट कि आपको दो क्वेश्चन करने से थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा, ठीक है। हालांकि मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि आपको धीरे धीरे कोटा के पानी का असर हो रहा है, ठीक है। तो रात को कई बच्चों ने लेट नींद काटी है, ठीक है। तो आज अधिकतर लोगों की आंखें सूजी हुई हैं, या लगातार 3 दिन हो गए ना सर, आदत नहीं बची शरीर को, ठीक है। नहीं, मैं उदयपुर गया था एक बार बहुत पहले, तो वहां पे ऐसे साइड में बैठ करके वो हारमोनियम लेके गाना वाना नहीं बजाते, ठीक है। तो कई बार ऐसे मिल जाते ना बजाने वाले, तो एक जना उसका बच्चा तो चिमटा लिए हुआ था, वो बजा रहा था, और बास वाला हारमोनियम बजा रहा था, और वो गाना चल रहा था, हट जा रे निंद्रा लूण हरामी, ठीक है, बजवा दे माने रामो धनी, ठीक है। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा क्या बोल रहा मेरे को भी नहीं पता चला, फिर मेरे फादर ने बताया ये बोल रहा है कि हट जा रे निंद्रा लूण हरामी। लूण का मतलब होता है नमक, ठीक है। हट जा रे निंद्रा, निंद्रा माने नींद, अरे नींद हट जा, तू तो नमक हरामी है, ठीक है ना। भजवा दे माने रामो धनी, मेरे को ये जो राम है मतलब मेरा जो भगवान है उसका नाम जपने दे, ठीक है। भजन करे तो अठे बैठ जा, नहीं तो पड़ी रे दुनिया घड़ी। जो भजन करना है, पूजा करनी है तो यहां बैठ जा, नहीं तो ये दुनिया पड़ी है बहुत, जा भटक ले। समझ रहे हो आप? हाँ, तो आपके नमक हरामी की बातें सोचना आप। चलिए आगे बात करते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन चलेंगे ना, सारे के सारे ब्रेन के चलेंगे, सब ब्रेन के क्वेश्चन, इसमें कहीं कोई मेथड नहीं है, कुछ नहीं है। आईक्यू जिसका तेज है वो उस्ताद बन जाएगा, जिसका आईक्यू तेज है। और अब अचानक से कई बच्चों को सडनली एकदम से एक रियलाइजेशन आएगा कि मैं बेवकूफ नहीं हूं हाँ मैं बेवकूफ नहीं हूं यार, मेरा तो चलता है दिमाग, है ना। ये मतलब एक होता है ना कि एक जैसा पैटर्न का क्वेश्चन हो, वो किसी किसी को पकड़ में आता है, या किसी का भी अचानक से बल्ब जल सकता है। ये एकदम अलग दुनिया है, जो ये वैल्यू बेस्ड फंक्शन है ना, एकदम अलग दुनिया, क्लिक कर जाएगा एकदम से कि अरे ऐसा होता तो, अरे वाह, ठीक है। चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ले रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। इसके जैसे क्वेश्चन मेरे पास में है नहीं, लेकिन आपको बहुत मिलेंगे शीट्स में। शीट में नहीं मिलेंगे तो इधर उधर की बुक्स वगैरह में, सब में किसी भी बुक को उठा लोगे लोकल से लोकल, उसमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाँ भाई, ये क्वेश्चन, हालांकि आपको देख करके मैंने गलती करी थोड़ी, लेकिन ये थोड़ा सा लेवल अप का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर, फंक्शन के अंदर जब x माइनस वाई और x प्लस वाई जाते हैं, ये जाता है कॉमा ये जाता है, तो ये बाहर आता है। तो कहते हैं आप इसे मिटाओ, इसकी जगह पे x डालो, इसे मिटाओ इसकी जगह y डालो, या फिर उल्टा करो, उसकी जगह y डालो इसकी जगह x डालो, और जो भी दोनों आंसर हो उनका अर्थमेटिक मीन निकालो। आपसे अगर मैं पूछूं कि 1 और 4 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, कैसे निकालते हैं? दोनों का सम बाई 2, आंसर कितना हो जाएगा? इसका अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बाई 2। अच्छा, अगर यही सर 1 4 7 होता तो 1 प्लस 4 प्लस 7 बाई 3। अरे 3 जनों का अर्थमेटिक मीन के लिए डिवाइड बाई 3 नहीं है? हाँ, कुछ पढ़ा था शायद 7th या 8th क्लास के अंदर, ऐसा अर्थमेटिक मीन टाइप का। हाँ, कुछ याद आ रहा है? हल्का हल्का कुछ है ना, उन दिनों तो कोरोना नहीं आया था, ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल वाले में करना क्या है, अब सीख सकते हो तो सीखने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने क्या किया, ये गेट बंद कर देना, ये चिल्लर बहुत उछलते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो x माइनस वाई है ना, ये वाला x माइनस वाई, ठीक है, इसे मेरे को x में बदलना है, नहीं है? अब x माइनस वाई को x में बदलने का बहुत आसान तरीका था सर, सिर्फ रबड़ से पहुंच दो सर, मिटा दो,
नहीं ऐसा तो नहीं ना, अगर इसको एक्स में बदल लिया तो फिर उधर वाले वाई का क्या करेंगे? तो इसका सेंसिबल तरीका क्या, उसी को सेंसिबल तरीका, ठीक है। एक्स माइनस वाई को थोड़ी सी देर के लिए पी मान लो, मान सकता हूं मैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई जो पास में बैठा उसे क्यू मान लो। अब दोनों को जोड़ो, एक्स की वैल्यू मिली। अच्छा, जिनको घटाना आता है मन की आंखों में घटाना, माइनस हुआ, देखो मन में देखो माइनस हो रहा है, यहां देखो माइनस हो रहा है, यहां देखो माइनस हो रहा है, एक्स एक्स कट रहा है, क्या बच रहा है? माइनस का 2y, इधर क्या बच रहा है? p माइनस क्यू। तो y बराबर में हो जाएगा q माइनस पी बाई 2। सोचो, देखो दिखेगा दिखेगा दिखेगा, दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन को मैंने कहा आप नीचे आओ, f x माइनस वाई को क्या माना था? p, x प्लस वाई को क्या माना था? q, और सामने से x इंटू वाई लिखा है, x की जगह क्या भर दो? p प्लस क्यू, p प्लस क्यू की जगह q प्लस p भर दो। अच्छा, और y की जगह q माइनस पी बाई 2, सोच लो। अच्छा बताओ एफ पी कॉमा क्यू की वैल्यू क्या आ रही है? कितना? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 2। अच्छा जिनको इससे 4, ओ अच्छा जिनको इससे अकल आई वो सोच के जवाब देना। सोचो p कॉमा क्यू की वैल्यू आ रही है, जल्दी से देखो, अब आएगा ही आएगा। x कॉमा वाई की वैल्यू बोलो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अच्छा चलो अब y कॉमा एक्स की वैल्यू सोचो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 4। अच्छा जल्दी से बताना, अर्थमेटिक मीन का मतलब दोनों को जोड़ के बटा 2 करना है, हाँ या ना? दोनों को जोड़ना जिसको आता है वो मन की आंखों में जोड़ना, सारा काम मन की आंखों में चलेगा। कैसे 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 जोड़ोगे? 4 एलसीएम आ जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और फिर बटा 2 करने पे 0/2 नहीं आया, आंसर विल बी 0। क्या क्या किया, क्या क्या किया था शुरू से, किसी को याद है? इस वाले को, इस वाले को, फिर दोनों को सम अप करके x की वैल्यू निकाली, हाँ या ना? फिर दोनों को घटा करके y की वैल्यू निकाली, फिर सिर्फ भराभरी का काम, इसको हटाया p लिख दिया, इसको पहुंचा q लिख दिया, इस x की जगह q प्लस पी बाई 2, इसकी जगह q माइनस पी बाई 2, और फिर सारी चीजें p कॉमा q की टर्म्स में आ गई। अच्छा आप बताओ, आप में से किसी बच्चे को अगर अगले किसी पेपर के अंदर ये 2x माइनस वाई और x प्लस 2y मिल जाए तो क्या मौत आ जाएगी क्या? वो करेगा, वो करेगा, यही करेगा, इससे सिवा कुछ नहीं कर सकता वो। आपने एक बार समझ लिया कि इससे ऐसा ऐसे तोड़ है, सीख गए बस आप। मैं जान करके ऐसे क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो एक एक क्वेश्चन के अंदर आपको गंदा लगे, एक एक क्वेश्चन में आपको लगे यार क्या गंदे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन होते हैं तो अलग ही फील आती है। सारे क्वेश्चन में मैं कोशिश ये कर रहा हूं, कोई फंक्शन है जिसके लिए ये लिखा है, ये क्या है? हाँ, जिसके लिए ये फंक्शनल इक्वेशन है, तो बताओ ये कितना होगा? आप मत सोचना, तो आप तो तब सोचना जब मैं कर दूं उसके बाद। अगर भाई आपको पहले रियलाइज हो रहा चलेगा, कोई तकलीफ नहीं मेरे को, और आप सोच नहीं सकते, शायद ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, ओनली 2 लाइन्स, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है। जो जिनका आईक्यू तेज है ना, उनको पता होना सब्जेक्ट है ही नहीं है, सब्जेक्ट चल ही नहीं रहा, खोपड़ी है, सिर्फ खोपड़ी का क्वेश्चन है, सिर्फ खोपड़ी का, लिटरली कह रहा हूं, आई मीन इट। जिनका दिमाग, जो ये कहते हैं ना मैं मेहनती नहीं हूं लेकिन मेरा दिमाग बढ़िया है, मैं भले लास्ट में बैठूं, फर्स्ट में बैठूं, बीच में बैठूं, मैं भले किसी भी, मैं हिंदी मीडियम का इंग्लिश में टर्न अप क्यों नहीं हुआ हूं, मेरा दिमाग बढ़िया है, तो आप ये क्वेश्चन 2 लाइन में फोड़ के रख दोगे।
कुछ नहीं है, सब्जेक्ट नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ अक्ल है, अक्ल, लिटरली कह रहा हूं अक्ल है। आपको हंसी आएगी, हंसी इस क्वेश्चन में, मैं आपको कह रहा हूं हंसी आएगी, और यार ये मेरे को क्यों नहीं स्ट्राइक करा। अब देखो जरा, सोचो ये क्या पढ़ने में आ रहा है, इसको पढ़ो पहले। एफ एक्स, हाँ या ना, मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है, 1 प्लस एफ एक्स, ये पहली लाइन तो मैं सिर्फ कॉपी करने में लगा रहा हूं, इजोगड में कितना दिख रहा है, एफ एक्स, हाँ या ना। अब मैं एक काम करता हूं, एफ एक्स को कहता हूं तू यहीं बैठ, तू यहीं पे रुक, इसको यहीं रोक दो, ये जो मल्टीप्लाई में इसे, हाँ तो बताओ पढ़ने में क्या आ रहा है, एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स। सोचो फंक्शन एफ में क्या गया, एफ एक्स, बाहर क्या आया, एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स। बहुत बच्चों वाली बात पूछ रहा हूं कि फंक्शन एफ में क्या गया, एफ एक्स, तो बाहर क्या आया, एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स। सोचो फंक्शन में टी जाता, टी अपॉन 1 प्लस टी आता, सोचो फंक्शन में 3 जाता, 3 बटा, हाँ, और फंक्शन में सोचो 5 जाता, 5 जाता तो 5 बटा 5 प्लस 1, बोले तो 5 बटा 6 आता। तो क्वेश्चन में मांगा क्या था, इन दोनों का सम बाई 3, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, F3 प्लस F5 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब कितना, 3 बटा 4 प्लस में कितना, 5 बटा 6 बटा 3। आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे। सोचो क्या चिल्लर चीज थी, देखो सोचो आपको सिर्फ इसको नीचे लेके जाना था, इसको सिर्फ नीचे लेके, कौन सी मैथ्स है ये, कोई मैथ्स नहीं है, ये सिर्फ अक्ल है, इसको नीचे ले जाना। बताओ मैं आपको ऐसा कह दूं 3 इंटू 4 मतलब 3 इंटू एक्स डिवाइड इज इक्वल टू 5, बताओ एक्स कितना होगा, इसमें क्या मैथ्स है। एक और दूंगा अकल का क्वेश्चन, हाँ फॉर सम फंक्शन एफ एक्स, F3 एक है, एफ ऑफ 3x इज इक्वल टू x प्लस एफ ब्रैकेट में 3x माइनस 3 है, देन f में 300 की क्या वैल्यू होगी, ऐसा मांगा सामने वाले ने। F3 की वैल्यू 1 है, ठीक है, F3 की वैल्यू 1 है। कितने लोगों को इसमें फंक्शनल इक्वेशन पकड़ में आ गई कि सर ये आपको अगर बुलाया जाए बोर्ड पे कि बेटा फंक्शनल इक्वेशन पे मार्क कर दे बस तू, तो आप में से कितने लोग घेर देंगे सर यही है फंक्शनल इक्वेशन, ये समझ में आया। मैं मिला लेता हूं, क्या आप मुझे फंक्शनल इक्वेशन के नाम पे ये पूरा दोगे, इतना ही दोगे, ये फंक्शनल इक्वेशन है ना। अब सबसे पहला काम दिमाग के अंदर या कॉपी के अंदर, सबसे पहले जैसे आपसे क्वेश्चन कॉपी खड़क से फंक्शनल इक्वेशन को नीचे लिख लिया करो, f3x इज इक्वल टू x प्लस फंक्शन के अंदर कितना 3x माइनस 3 लिखा, पहले लिख लो, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे सफर पे लेके चल रहा हूं जो कि सबसे पॉपुलर जगह है, अधिकतर एग्जामिनर जो है यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्या है, फॉलो द पैटर्न, फॉलो द पैटर्न। आपको अपने आप अपने दिमाग में याद रखना, हर फंक्शनल इक्वेशन के साथ में नॉर्मली क्या करते हैं, वो साथ में की देते हैं। कई बार सीधे चाबी से क्वेश्चन आ जाता है, खुल जाता है ताला, या फिर उस की से दूसरी की और दूसरी की से तीसरी की और तीसरी की से चौथी की मिलती है, और आपको एक पैटर्न फील आ जाता है कि अच्छा यही होगा, बस आपको वो पकड़ना होता है। पूरी फंक्शनल इक्वेशन के अंदर 50% क्वेश्चन इस पैटर्न पे मिलेंगे आपको, फॉलो द पैटर्न, ठीक है। अब कैसे काम करता है बताता हूं, देखो एक बार आएगा तो हो सकता है शायद क्लिक कर जाए, है ना।
देखो देखो दिमाग लगाना, दिमाग है ना। सामने वाले ने दिया F3, ये फंक्शनल इक्वेशन है। सोचो मैं इससे F3 को कैसे यूज में ला सकता हूं, जब मैं x की जगह 1 रखूंगा, x की जगह 1 रखते F3 आ जाएगा। हाँ देखो अब दिमाग लगा कि यार x की जगह 1 रखो, यहाँ पे F3 आएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो सर यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन में x की जगह 1 रखते F0 आ जाएगा। नहीं है, लेकिन सर F3 की वैल्यू तो 1 है, तो 1 बराबर में 1 प्लस f ऑफ 0 हो जाएगा और 1 ओवर कट जाएगा, इसका अंदर F0 इज इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन सर हम तो 3 से 0 पे आ गए, हमें तो 300 जाना था। हाँ या ना, क्या करा जाए। मैंने कहा रुको अभी एक काम करते हैं, अभी क्या डाला x की जगह, अब क्या डालना चाहिए 2, ट्राई तो करें, x की जगह 2 रख के देखो। अब देखो x की जगह मैं 2 रखता हूं, अब यहां से दिमाग लगाते हैं, x की जगह 2 इसमें रखना है, फंक्शनल इक्वेशन किसी और में मत रखते फिर ना। 2 रखो, यहां कितना आएगा, हाँ सोचना और बोलना, F6, x की जगह 2, यहां पे x की जगह 2 रखो, 6 माइनस 3, राइट है। f कितना, f 6 माइनस 3 बोले तो 3, हाँ या ना। अब बताओ F6 पता है क्या, मुझे तो नहीं पता, मैं तो पता करने वाला हूं। F6 पता नहीं है, नहीं है, नहीं है, है ना, तो F6 की जगह F6 ही लिख दो। अच्छा 2 प्लस F3 पता है 1, सम मत करना, जैसा है कच्चा ही रहने दो। अक्सर जोड़ने पर अपना अपना दिमाग ज्यादा यूज कर लेते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हो पाती, जैसा आ रहा है वैसा रख दो बस, कि हम मैक्सिमम इतनी दूर तक ही नहीं भागे, छोड़ दो। अब जल्दी से चलो, x की जगह क्या रखा 2, अभी क्या रखूं 3, पैटर्न तो तभी मिलेगा ना, मैं ट्राई कर रहा हूं है ना, x की जगह 3, शायद गाड़ी चल जाए। x की जगह 3 डालते ही इसमें डालो 9 बराबर में x की जगह 3, x की जगह 3 डालते 9 माइनस 3 F6। अच्छा जल्दी से बताओ F9 की जगह F9 इज इक्वल टू में कितना 3 प्लस F6 की जगह, F6 की जगह ऊपर से लाओ ना 2 प्लस 1, कईयों का दिमाग चला चला हल्का हल्का चला, थोड़ा धक्का खा के चल रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा। सोचो F9 में आप जवाब दे रहे हो 3 प्लस 2 प्लस 1, एक और सर ट्राई कर लें क्या, क्या मालूम गलती ना हो जाए, हाँ या ना, एक ट्राई और कर लें, क्या मालूम गलती ना हो जाए। वैसे आप में से कितने लोगों को लगता है कि 4 रखने पे क्या आना चाहिए, आइडिया लग रहा है ना, बस आ गया तो पक्का हो जाएगा ना। चलो सर इसको श्योर करके आते हैं, x की जगह 4 रखा, F12 हो गया, 12 रखते यहाँ पे x की जगह 4 रख रहा हूं, 4 प्लस F9, सोचना 4 रखते 12 में से 3 गया 9, और आपको पता है F12 बराबर में 4 की जगह तो 4 कॉपी हुआ, और F9 की जगह 3 प्लस 2 प्लस 1 आ रहा है, श्योर है सर, हाँ या ना। अब कई बच्चों का दिमाग और चला गया, देखो उनको दिख रहा है सर ये 12 नहीं है, ये 12 नहीं है, ये 3 इंटू 4 है। जब 3 इंटू 4 होता है तो 4 3 2 1, 3 इंटू 3 होता है तो 3 2 1, सोचो 300 होगा तो सर ये F 3 इंटू 100 है, कितना होगा 100 प्लस 99 प्लस 98 डैश डैश कितना, सोचो उल्टा पढ़ो, 1 से लेके 100 तक का सम 50 50, आंसर आ गया। क्या थोड़ा अकल चली, फॉलो द पैटर्न, एकदम नई चीज चल रही है दिमाग में कि अच्छा ये कोई नई चीज है। ठीक है, लोग इसके क्वेश्चन या तो कराते नहीं, इक्का दुक्का करा के भाग जाते हैं। ठीक है, अपन ने फंक्शन की स्टार्टिंग में करा लिया, जब अपने फंक्शन की डेफिनेशन तक नहीं लिखी आज तक, कि कोई अगर आपसे पूछे सर ने फंक्शन चालू कर दिया, कि हाँ कर दिया, क्या लिखवाया, फंक्शन की डेफिनेशन हो गई क्या होता है फंक्शन, और बच्चे को हवा ही नहीं है, एफ एक्स कर रहा है वो, देखो एफ एक्स के आगे एफ एक्स, लास्ट दिन का टॉपिक चल रहा है कंपोजिट फंक्शन, लास्ट दिन का टॉपिक है, आखिरी दिन में एफ एक्स पढ़ोगे आप। ठीक है, और आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब ये कि ये ब्रेन है ना, ये कठपुतली है, आप जैसे मर्जी वैसे न चलो, कुछ आखिरी दिन कोई पहला दिन नहीं, किसी दिन कोई भी चीज पढ़ा दो, बस इंटरेस्ट आना चाहिए आपको, फिर सब पढ़ लेते आप। आगे बढ़ो। एक और ट्राई करते हैं।
देखो मैं ट्राई कर रहा हूं बस सिर्फ है इस तरह के क्वेश्चन उठाने की। हाँ भाई, ये इसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इसका अगला जो आएगा वो आपको पसंद आ सकता है काफी। ठीक है, रेडी? हाँ बिल्कुल भयानक वाला दिमाग का काम चल रहा है। आप में से कई लोगों का है ना, इंजन अचानक से ऑक्सीजन की डिमांड करने लगेगा, है ना, बुरी तरह से, और एग्जॉस्ट पाइप काम करने लग जाएंगे, उबासी उबासी आ सकती है। ठीक है ना? हाँ, क्या? देखो कुछ नहीं करना था अपन ने, ये अपने को फंक्शनल इक्वेशन मिली, इसमें 1 डाला तो हमारे को पता चला कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन 2 डालने पे फायदा चालू हो गया। F6 की वैल्यू 2+1 आई, F9 की वैल्यू 3+2+1 आई, F12 की वैल्यू 4+3+2+1 आई। लेकिन 12 का मतलब 3 इंटू 4, इसका मतलब 3 इंटू 3, इसका मतलब 3 इंटू 2, है ना? तो देखो जब मैं 3 इंटू 2 करता हूं तो 2+1, 3 इंटू 3 करता हूं तो 3+2+1, 3 इंटू 4 करता हूं तो 4+3+2+1। तो मेरा दिमाग काम कर गया यार, 300 पूछ रहा है तो 3 इंटू 100 करना पड़ेगा। जब यहाँ 4 होता है, 3 इंटू 4 होता है तो 4 3 2 1 लिखता हूं, तो यहाँ 3 इंटू 100 होगा तो 100, 99, 98 और ऐसे घटाते घटाते 1 तक लेके जाऊंगा। किसका? अभी तो देखो पता ही नहीं मेरे को, तो आंसर भी नहीं पता इसका, सीरियसली बताऊं मेरे को बारे तो बहुत कुछ सिखाना है आपको इसमें। पहली चीज इसको भी समझे आप, आपने 11th में ऐसा कोई फंक्शन नहीं पढ़ा ना? हाँ, तो फिर पहले सबसे पहले आप इसको जाने कि ये कौन है। इसका नाम है डिफाइंड फंक्शन। क्या नाम है इसका? हाँ, इसे नाम से पहचानो, डिफाइंड फंक्शन। ठीक है ना? और पहले साइड में अपन बाजू में लिख लेते हैं, दिस इज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है ना? अब दूसरा काम है इसे पढ़ते कैसे हैं। आप मर्जी है जैसा पढ़ लें, लेकिन इसे सही ढंग से पढ़ने का तरीका है उल्टा। इसे ऐसे पढ़ते हैं कि इफ, है ना, इफ x is greater than equal to 4, if x is greater than equal to 4, then function fx is equal to 1/2 की पावर x। अगर x 4 से बड़ा है तो फंक्शन ये है, नहीं है? अगर x 4 से बड़ा है तो ये फंक्शन है, अगर x 4 से छोटा है तो फिर ये फंक्शन है। अगर x 4 से छोटा है देन फंक्शन कौन है? f ऑफ x+1 फंक्शन है। पहले आप पढ़ना सीख लें, और पढ़ना नहीं सीख पाते तो लिख लें। जैसे आप लिखोगे तो आधा काम वहां हो जाता है। ठीक है? हाँ, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से मैं भी अपनी जिंदगी में शायद फर्स्ट टाइम लिखवा रहा हूँ कि ऐसे पढ़ते ऐसे हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं बिल्कुल रॉ हैंडेड स्टूडेंट के साथ डील कर रहा हूं अभी, एकदम 0 लेवल पे जाकर के। ठीक है? लिख लिया आपने? दिस इज नोन एज डिफाइंड फंक्शन। क्यों डिफाइंड क्यों है? ये शायद मैंने आपको बताया होगा एग्जांपल के तौर पे, नहीं बताया तो वापस बताता हूँ। आप में से कई लोग जो नॉनवेज वगैरह खाते होंगे, ठीक है ना, वो कभी जाते हैं तो ऐसा रेस्टोरेंट होते हैं ना जिनमें वेज और नॉनवेज दोनों होते हैं, तो अपन अंदर एंटर करें, एक दरवाजे पे लिखा है शाकाहारी मांसाहारी, नहीं वेज नॉनवेज, तो अपन किधर की तरफ मुड़ जाएंगे? नॉनवेज की तरफ, हाँ या ना? फिर आगे सामने फिर 2 दरवाजे मिलेंगे, ठीक है, उधार नकद, अपन किधर मुड़ जाएंगे? दरवाजा खोलेंगे, जैसे ही बाहर पैर रखेंगे पता चला पिछली गली में आ गए, गेट में। ऐसे ही तो होगा, दरवाजा खोला, खोलते ही पैर रखा, बाहर आए, अरे ये क्या, बाहर आ गया क्या? पिछली गली में निकल गए, हाँ उधार, ऐसे ही तो होता है। तो अब क्या है, वो वहां डिफाइंड करेगा था कि आप किस में जाना चाहते हो। ठीक है, वेज या नॉन वेज, आप उधर चले गए, फिर आपसे फिर पूछा कॉस किस में जाना चाहते हो, फिर आप उधर चले गए। तो वैसे ही इसने डिफाइंड कर रखा है, एक्स अगर आप 4 से बड़ा ला रहे हो तो मेरे पास आना, एक्स अगर 4 से छोटा ला रहे हो तो इसके पास जाना। सही है? क्योंकि एक्स तो आप ही लाओगे ना, कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं कहती। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके साथ हुआ है क्या कभी पिछली गली में निकल गए? क्या बात, बाहर आ गया?
अच्छा चलो, अच्छा इसको कितने लोग पहचानते हैं? फंक्शन के अंदर 2 प्लस में इसे कई बच्चे जानते हैं कि मांगने वाले ने जो डिमांड करी है वो log 3/2 माइनस में log 2/2 है। सोचने वाला ही समझता है। कई बच्चे से 1 जानते हैं, अरे ये तो अपना 1 है। हाँ यार, 2 - 1 करते ही घटाने में मुश्किल तो नहीं हो रही? 2 - 1, हाँ यार, तो बचेगा कितना? f ब्रैकेट में कितना? 1 प्लस में log 3/2। सोचो यही हुआ, हाँ के ना? ये समझ में आया? अचानक से इसको देख करके इस 1 ने कहा 1 मिनट रुक, मैं जरा मेकअप करके मैं भी आता हूं, ठीक है? ये गया f मेकअप रूम में, log 2/2 बन गया। सोचो, फिर दोनों मिलकर के f log 6/2 बन गए। सोचने वाला समझ रहा है? क्लिक करा आपको? अच्छा लेकिन 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 log 6/2 ने अंदर देखा यार मैं हूं कौन, ठीक है? तो फिर उसको दिमाग में आया, अरे ये अगर log 4/2 होता मैं तो, अगर मैं तो 2 होता, अगर log 8/2 होता तो मैं 3 होता, मैं तो दोनों के बीच में हूं। मैंने इसका नंबर, आप में से कई लोग समझ गए कि जो फंक्शन के अंदर गया, फंक्शन के अंदर जो x के नाम पे बैठा है वो 2 से 3 के बीच का है। तो ये बात समझ में आई? जो अंदर x है वो कहां से कहां में है? 2 से 3 के बीच में। नहीं समझ में आया? अगर अंदर जो बैठी हुए नंबर है वो 2 से 3 के बीच का है तो उस फंक्शन ने आवाज लगाई, बता बेटा किस तरफ आना है? ये 4 से छोटा है कि बड़ा है? 4 से छोटा है, तो किसके पास भेजूं? ऊपर वाले के, नीचे वाले के? नीचे वाले के, हाँ या ना? तो जैसे ही मैंने नीचे वाले के पास भेजा, उसने इसमें x की जगह x+1 कर देना है। आज x के नाम पे ये है तो वो इसमें क्या करेगा? 1 जोड़ देगा। क्या ये बात समझ में आई? वो इसमें 1 जोड़ देगा, क्योंकि 4 से छोटा होने पर x की जगह x+1 कर देने के आदेश है। नहीं समझ में आया? लेकिन 1 अंदर दौड़ेगा, अरे मेकअप रूम में जाएगा, क्या बन के आएगा? log 2/2। और कई बच्चों को नजरों नजरों में दिखने लग जाएगा, सर ये तो फंक्शन में log 12/2 बन गया, हाँ या ना? अब समझदार व्यक्ति जानता है, सर ये log 8/2 होता तो 3 होता, अगर log में 16/2 होता तो 4 होता। ये तो दोनों के, माने कहने का मतलब नंबर कहां से कहां में? 3 से 4 के बीच में। माने इस केस में भी x 4 से छोटा है, और 4 से छोटा होने पर आदेश है सरकार के कि x की जगह पर x+1 कर दिया जाए। तो इसका मतलब दोबारा से क्या होगा? इसकी जगह पर f ब्रैकेट के अंदर कितना? log 12/2 + 1 हो जाएगा। सोचो हाँ या ना? और ये कितना बन जाएगा? सोचो सोचो सोचो, log 24/2। कोई नहीं बता रहा, हाँ या ना? 24 कहां से आ गया सर? क्योंकि 1 क्या बन गया? log 2/2 नहीं आया, 2 × 12 24 बन गया। अच्छा अब बताओ जरा, अब सोचते हैं कितने लोगों को लगता है अब सर ये 4 से बड़ा हो चुका है? कैसे बता कैसे बता कैसे बता कैसे बता? 16 होता तो 4 होता, और 32 होता तो 5 होता। ये तो 24 है, 16 से बड़ा और 32 से छोटा, माने 4 से बड़ा है। माने मैं अब बोल सकता हूं कि x कैसा है? 4 से बड़ा। और 4 से बड़ा होते फंक्शन उसे किस दरवाजे में भेजेगा? इस वाले दरवाजे में, हाँ या ना? तो अब इसने देखो जरा, एक मिनट, एक छोटी बात और बताना। मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो हो सकता है शायद इस क्लास में बैठे हुए मुश्किल से 1 या 2 बच्चों को ही आए। पूछ लूं? पक्की बात है? सोच लिया आपने? अच्छा यहां सोचना, इसको देख के सोचना, 1 या 2 बच्चे बता पाएंगे, ठीक है? ये क्या दिख रहा है? देखा, मैंने कहा था 1 या 2 ही बच्चे बता पाएंगे। क्या दिख रहा है? अरे एफ नहीं है, अरे एफ दिख रहा है भाई। नहीं शक हो गया देख लोगों को, अरे एफ है भाई, मेरे को हाँ भरवानी पड़ती है। देखो एफ है, हाँ हाँ सर ठीक है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अरे एफ है, अंदर वाला क्या है फिर? एक्स, हाँ या ना? एक्स की जगह पर कितना गया? log 24/2 जो कि 4 से, और सरकार ने कहा था कि अंदर बैठा हुआ x की जगह जो भी आदमी है वो अगर 4 से बड़ा हो जाए तो उसे 1/2 के सर पे बैठा देना। सोचो x की जगह पर, याद है ना कितना 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 लिखा है? log 24/2, यही तो है ना? अंदर जो भी x है उसको यहां बैठा देना। अब आप में से कई लोगों का दिमाग चमकेगा। क्या आप में से किसी को आंसर 1/4 दिख रहा है?
जिनको नहीं दिख रहा वो बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि मैं उन्हें बताऊंगा ये 2 की पावर -1 है 1/2, और इनटू में log 24 बेस 2 है, मेरे से 1/4 निकल गया 1/24। अच्छा, ये पावर बन करके इसके माथे सज जाएगा। और ये देखो जरा क्या पढ़ने में आएगा, 2 टू द पावर log 24 की पावर -1 बेस में 2, हाँ या ना। और आपको होता है 2 और log 2 कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा 24 की पावर -1 है 1/24। अब थोड़ा थोड़ा चल रहा है, हालांकि आज आप में से कई लोगों को लग रहा होगा यार मतलब चैप्टर है, ठीक है, मैं तो ऐसे मतलब फर्जी समझता था, हाँ या ना। लेकिन अभी आज लग रहा होगा यार क्या होता है, ऐसे दिमाग का दही करेगा क्या, अपना पहले से ही दही है। हाँ हाँ नीचे, हाँ चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। अभी और देखो आप, अब अभी तो मैंने शुरू किया आपके दिमाग में डालना ये बात, तो आप तो चलो, आप में से कई लोगों को तो लिटरली मैं आपको कह रहा हूं अभी आप मूड स्विंग्स होंगे आपके तगड़े वाले, फिर ये कहां गया मैं, ऐसा लो वापिस, 7 दिन नहीं हुआ अभी। नहीं, हाँ अचानक से कई बच्चों को लगा बायोलॉजी। है ना, सोचो आपको पता नहीं है, मैं 13th वाले बच्चों को पढ़ा दूं मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं आपको पढ़ाई जा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को ये सब फायदा मिल रहा है सुबह 7:30 बजे का, मैंने आपको कल भी बोला था ना, मैंने जान के स्लॉट लिया था, मैं कब पढ़ा के चला गया पता ही नहीं चला, ठीक है। कोर्स खत्म, ठीक है, हवा ही नहीं है, ठीक है, मेरा नाम भी नहीं आएगा कहीं। चुपचाप सन्नाटे में साफ। बाकी टीचर्स क्या टाइम पे आप जग जाते हो, है ना, 1-2 समोसे वो में से अंदर जाते हैं ना, जब आपके समोसे खाते हो बिस्किट खाते हो आप लोग, या ऐसा अपन जैसे सर अभी तो आज के दिन तो सर अष्टमी का व्रत है सर, नहीं मैं खिलाने पिलाने में यकीन नहीं करता, मेरे को मना कर। मैं तो सीधी बात, मैं तो आपसे ऐसे ही पूछ रहा था कि आप लोग 4 पीरियड चल रहे हैं 3 चल रहे हैं 3, अच्छा अभी तो बहुत अच्छे दिन है ना, 4 भी आएंगे 5 भी आएंगे, अरे डरते क्यों? क्यों कभी आए नहीं क्या? अच्छा 5 आए नहीं कभी, आते आते रह गए होंगे, आए थे क्या 1-2 बार आए होंगे, या नहीं आए? नहीं आए, कोई बात, आ जाएंगे आ जाएंगे, अगर आपने टाइम पे काम नहीं करा तो। इसलिए कोई भी इधर उधर फेंकने मत देना, हर किसी बच्चे को जिसको भी थोड़ी भी उतावली चढ़ती है ना उसको रोक के रखना, भाई रुक जा, तेरे चक्कर में कोर्स डिले हो जाएगा, 5-5 क्लास लग जाएगी मेरी, ठीक है। वो खुद ही रुक जाएगा, उसको खुद को ही नहीं झेलनी 5, क्योंकि कोई बताता थोड़ी ना है, जैसे आपने ज्यादा बातों में लगा लिया ना टीचर को, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कोर्स डिले होगा, कोर्स डिले होगा तो आप ही एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, है ना। हाँ ज्यादा भी क्वेश्चन नहीं कराने, ठीक है, कम क्वेश्चन में जी लेंगे सर, एक्स्ट्रा क्लास नहीं, एक्स्ट्रा तो कुछ देना ही नहीं है, पैसे दे दिए वही बात है। हाँ भाई एक बार दोबारा से बता दें, एक क्वेश्चन है ना, समझ ले, है ना, ताकि अपने को पता रहे कि किया क्या था सर ने। कितने लोगों को ये समझ में आया यहाँ सर ने log a/b लगाया, आगे ये बात समझ में, तो log a/b लगाने से log 2/2 बना जो कि 1 होता है, 2 में से 1 घटाया 1 बचा, वो 1 ने अपने आप को log 2/2 बना लिया, फिर log a प्लस log b माने log a इंटू b, a इंटू b का मतलब 3 इंटू 2 से 6 बना। फिर हमने मन की आंखों में देखा कि log 6/2 जो होता है वो 2 से 3 के बीच का होता है, हाँ या ना, माने 2 से 3 के बीच का नंबर अंदर मौजूद है, अगर ये 2 से 3 के बीच का नंबर है तो 4 से छोटा है, 4 से छोटा है तो सरकार के आदेश है कि 4 से छोटा होने पर फंक्शन में जो भी बैठा हो उसमें 1 जोड़ दो, तो हमने इसमें 1 जोड़ दिया, log 6 + 1 कर दिया, 1 ने अपने आप को मेकअप करके log 2/2 कर दिया और अपने आप में जुड़ करके log 12/2 हो गया। 12/2 भी अभी तक 3 से 4 में ही होता है, 3 से 4 के बीच में मतलब 4 से छोटा, सरकार के आदेश है 4 से छोटा, फिर 1 जोड़ो, हमने 1 जोड़ा, अब ये log 24 हो गया जो कि 4 से बड़ा हो गया। 4 से बड़ा होते ही सरकार के आदेश थे 1/2 के सर पे रख देना, हमने रख दिया, रखते ही ये 1/2 2 की पावर -1 बन गया, और फिर -1 जंप करके इसके माथे आ गया,
और एक सरकार की एक और नीति भी है कि अगर बाय द वे लोगों का अंदर का बेस और जिनके सर पे बैठे हैं वो बेस सेम हो तो दोनों को उड़ा देना। तो उड़ा दिया, यहां से रह गया 24 की पावर -1 और आंसर 1/24 आ गया। राइट है? ओके, अभी आपने फर्स्ट टाइम पे डिफाइंड फंक्शन को थोड़ा समझा है। अभी तो ये आगे चलते हैं। मेरे को सुनाई भी नहीं दिया और मैं अभी एक बार उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूं किसी तरह के क्वेश्चन को एक बार है ना जान करके रोके हुए होल्ड पे रख रहा हूं। एक मिनट पहले अगले पे चलूंगा फिर इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि क्या है ना मैंने अभी जस्ट अभी आप में से कई बच्चों को दिमागी तौर पे वार्म अप करा है। मैं इसको मौके को खोऊंगा नहीं है ना, मैं जान करके रोक रहा हूं आपको। मैं इसीलिए क्वेश्चन को सुना भी नहीं। देखो, हालांकि मैं आप में से कई लोगों के साथ अत्याचार कर रहा हूं दिमागी तौर पे, ठीक है कि सर n less than 100 then number at unit place of F84। इसमें अगर आप में से कई लोग अगर पागल नहीं हो जाए ना, जिसका भी दिमाग है ना उसको लगेगा क्या मतलब इतना जबरदस्त झूला क्वेश्चन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अब आप देखो, आप ये क्वेश्चन देख करके आप में से कई लोगों को डिफरेंट फंक्शन आने लग जाएगा, आधे से अधिक लोगों को, है ना। ट्राई करते हैं, ट्राई, ठीक है। सोचना मेरे साथ साथ, पहले लिख लिया आपने? कितने लोगों को पढ़ना आता है? अब क्या क्या पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ दो। अगर n 100 से बड़ा हो तो इधर आना, n अगर 100 से, तो फंक्शन में एक f की जगह 2 f लगाना और जो भी अंदर बैठा उस नंबर में 5 जोड़ देना। नहीं समझ में आया? कब ऐसा करना? जब अंदर बैठा हुआ n 100 से छोटा हो। अब क्या मांगा सामने वाले ने? 84। अच्छा देखो 84, बताओ n की जगह कौन बैठा? किसमें भेजूं? 100 से छोटे में, 100 से बड़े में? तो 100 से छोटे में तो उपाय बताया था क्या कि एक f के 2 f कर देना। सोचो ना, एक f के 2 f कर देना और अंदर जो नंबर बैठा उसमें 5 जोड़ देना। 89 हो गया। अभी भी नहीं आया? अच्छा, फिर से दिमाग, मैं इसको सिखाऊंगा नहीं प्लीज, इसमें लिटरली कह रहा हूं, दोबारा नहीं सिखाऊंगा। एक बार मैं, क्योंकि हम एक बार कर लें वही बहुत है। आप में से कई लोग देखना अभी रास्ते में लौट जाएंगे, कहीं वो बेहोशी, उबकाई और ये अनिद्रा, आप पता नहीं कितने तरह की बीमारियां चालू हो जाएंगी। ठीक है, देखना आप जरा। अभी आप सोचो, देखो इस फंक्शन में क्या बैठा? अंदर बैठा हुआ n 100 से छोटा है, तो क्या करूं? एक f के 2 f, तो ये वाला f तो बाहर बैठा है, इस f के 2 f कर दिए। सोचो, और जो नंबर था उसमें 5 जोड़ दिया। 5 जोड़ते कितना बन गया? 94। अब दोबारा से सोचो 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 सोचो। एक मिनट, पहले तो बोर्ड साफ कर लूं, बहुत दूर तक है ना, ये क्या बीच में आते हैं। हाँ भाई बताओ क्या इस f के लिए सोच के जवाब देना। ये 2 f तो बाहर बैठे रह गए, f में 99। सोच लो, सही है? अभी भी 100 से छोटा, एक सेकंड, ये 3 f तो सुरक्षित, पहले तो इन्हें सेव करो। इस f के 2 f करने, कितने सारे f हो गए? 104। सही है? अब जो मामला है वो 100 से बड़ा है। 100 से बड़ा होते सरकार कहती है एक f हटा लेना, f की जगह सीधा n-3 करना। नहीं आया समझ में? एक f हटाने के आदेश हैं, तो नहीं आया समझ में? मैं अब यहां से मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं कितने f सुरक्षित है? देखो f, ये वाला f मरेगा और ये वाला f मर करके ये वाला f हटेगा और अंदर बचेगा 101। राइट है? सही है? अभी भी अंदर वाला 100 से बड़ा है, एक f फिर मरेगा। उड़ा दो। अच्छा इधर देखना, कितने f बचाऊं? पहले देखो 1 2 3, ये वाला जाएगा ना, तो मैं 3 f पहले सुरक्षित कर देता हूं। 1 2 3 और अंदर बचेगा 98। और 98 होते किधर वापस? 100 से छोटा। 100 से छोटा होते एक f के 2 f बढ़ाओ। नहीं आया?
देखो जरा सोचना, इधर जा रहा हूं, इधर अभी रुको रुको, ये दो एफ सुरक्षित, हाँ ये दो एफ सुरक्षित, इस एफ के दो एफ, एफ एफ 103, सोचो नहीं आया। अब दोबारा से सोचना, ये देखो 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 किधर जा रही गाड़ी, 100, देखो इधर जा रहा हूं मैं, कितने एफ सुरक्षित, 1 2 3, तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 2 3 और अंदर सोच रहा हूं 100, क्या ये पकड़ में आया? आया ना? अभी 100 पे खड़े हैं, कांटे पे खड़े हैं, बताओ किधर जाने का है? एक के दो करो या एक का जीरो, एक का जीरो, हाँ क्यों? क्योंकि इक्वल टू पे खड़ा हूं मैं। तो चलो साहब यहां से इधर मुड़ गए, एफ एफ और ये वाला एफ जाएगा, कितना रह गया? 97, हाँ या ना? फिर से उधर जाता है, फिर वापस लेकर आएंगे। देखो इस एफ को सुरक्षित कर दो, इस एफ के दो एफ, 1 2, क्या लिख रहे हैं? 102, श्योर है? कितनी रस्सा कसी चल रही है, कभी 100 के उधर जाता है, कभी 100 के इधर आता है। अब बताना इसका क्या करना है? एफ एफ 1 का 2 या कम करना है? एक कितना लिख रहा है? 90 99, पक्का? ओके, अब क्या करना है? इस एफ को पकड़े रखो, बहुत बार बढ़ते बढ़ते बचा है, क्या करना है? 1 का 2 कर दो, यहाँ कितना? 104, सही है? अगली बार में 1 2 बचा रहा हूं, 101, अभी भी कम कर दो, एफ कितना? 98, रिपीट हो गया क्या? आइला रिपीट नहीं हुआ, 97 था पिछली बार। ना ना वो 98 अलग है, अभी सिंगल वाला देखो, आप सिर्फ सिंगल, अभी तो चलो चलो चलो, आप दिमाग मत लगाओ, ठीक है? मिलेगा मिलेगा मिलेगा, देखो एफ एफ 103, सोचो पैसा कैसी चली जा रही है। अब क्या करना है? एफ 100, हाँ या ना? मुक्ति मुक्ति मिल रही है, 97, तो आंसर इज 97। यूनिट प्लेस पे कौन है? 7, तो आंसर इज 7, ठीक है? अब आप में से कई लोगों को समझ में आया कब नीचे कब ऊपर जाना था? क्लिक कर गया आपको? ये है डिफाइंड का चमत्कार, इतना सोचो, ये अपने टेस्ट पेपरों में दिया हुआ है। सोचो जो इसमें घूम गया आए ही नहीं बाहर, कॉपी कर लो जल्दी से, एक भी एफ कम ज्यादा मत करना। आपने सोचा नहीं होगा कभी सुबह 7:30 बजे ऐसे नजारे देखने को मिले, आपकी नींद ही चलेगी कईयों की, तो कब इधर। लेकिन आप में से जिसका दिमाग बढ़िया है ना, उसे मजा बहुत आ रहा होगा यार, दिमाग बढ़िया होना चाहिए। मैं कहा ना टॉपिक अलग होता है, क्या एक जैसी कैटेगरी क्वेश्चन कोई टाइटल डाल के कराओ मजा नहीं है, आपका दिमाग कहीं भी जा सकता है। अभी गिन गिन के डालना है। हाँ मैं समझ गया, आप में से कई लोग अब यंत्र निकालेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको? इंपॉर्टेंट ये है कि आप में से कौन सबसे सही और सबसे सटीक और फटाफट कर सकता है, अपना दिमाग को बिल्कुल काबू में रखते हुए कि 3 थे तो 3 एफ ही लिखे उसने, एक गलती नहीं करे, वो है मजा। अब अगला, यहां तक तो मैंने आपको धक्का लगा दिया, अब इसके आगे आपकी प्रैक्टिस भी तो है कि आप अपने दिमाग पे कंट्रोल करना सीखो। कि सर ने अगर बाय द वे ये मैं गिन देता हूं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, क्या मैं 18 लाइन में एक भी मिस्टेक करे बगैर, जब मैं सेंसिबली जानता हूं कि गलती नहीं करूंगा, मैं एग्जैक्टली कॉपी कर लूंगा। और 18 का मतलब अपन मल्टीप्लाइड बाई 5, 18 इंटू 5 मतलब 90 सेकंड में खत्म कर दूंगा मैं एक लाइन को। 5 सेकंड काफी होगा, मैं 90 सेकंड में कॉपी कर दूंगा सर, बिना एरर के। यहां से अपने आपको चैलेंजेस रखा करो। नई गलियों में जाया करो, चीजें याद करा करो, ब्रेन को स्टॉर्म करा करो, कभी कभी बैठे बैठे खेलते रहा करो खुद से कि क्या पढ़ा था पता उस वाली, आगे हटे। चलो भाई जल्दी से, कितना, अरे टाइम हो गया है,
हाँ हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। हाँ टेक योर टाइम। अगला क्वेश्चन करें भाई। अब तो मेरा दादा कहले 90 सेकेंड कब के पूरे हो गए भाई। क्वेश्चन लिख रहे हैं। इफ ट्वाइस ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू में एफ एक्स की होल पावर वाई प्लस में एफ वाई की होल पावर एक्स एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, फाइंड सिग्मा एफ आर क्वेश्चन मार्क आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, सिग्मा देखते ही आपका क्वेश्चन करने की जो इच्छा है वो एकदम से जो तेज हो जाती है, मैं महसूस कर सकता हूं उसको, मर जाती है। हाँ अच्छा, आप में से कितने लोग ये तो बता सकते हैं कि इसमें फंक्शनल इक्वेशन दी है या नहीं दी है? पहचान सकते हैं कहां से कहां तक है? यहां तक, ये यहां से श्योर है? ओके, ये फंक्शनल इक्वेशन है। ठीक है, साथ में कोई की तो नहीं टंग दी क्या? f1 की वैल्यू 2। मैंने आपको बताया था कि अक्सर जब भी की टंगी हो तो फॉलो द पैटर्न। कुछ याद आया? अच्छा, अब जरा काम करते हैं। f1 की वैल्यू 2 है। देखो, जब सामने वाला ऐसा कुछ दे रहा होता है ना, तो फिर वो, जैसे मैंने तो इसमें क्वेश्चन को छोटा करने के लिए लिखा नहीं, फॉर, है ना, फॉर ईच x, y बिलोंग्स टू r, ऐसा कुछ लिखता है, और वो ये बोलता है कि ये सभी x और y के लिए सत्य है जिनके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, अगर ये सबके लिए सच है तो फिर तो मेरी पसंद का x और मेरी पसंद का y भी रख सकता हूं, है ना? अच्छा, अब मैंने क्या सोचा कि मेरे को पता है सामने वाले ने मुझे चाबी दी है F1। मैंने सोचा मैं F1 कैसे बनाऊं, तो मेरा दिमाग मुझे ये कह रहा है कि एक काम करते हैं अपन, है ना, मैं x की जगह पर x ही रखता हूं और y की जगह 1 रखता हूं। ठीक है ना भाई? मैं तो कुछ भी रख सकता हूं ना, x और y तो r से बिलोंग करते हैं, मैंने कोई भी रियल नंबर रख सकते हो आप। तो मैंने जानबूझ करके y की जगह 1 रखा। आप में से कई लोगों का दिमाग कह रहा होगा ऐसा क्यों, क्या मतलब, क्या लॉजिक है सर, क्यों आपका दिमाग में? सर पहली दो कारण है, दो कारण। एक तो मुझे y पसंद नहीं, फंक्शन में fx पसंद है, मुझे fy समझ ही नहीं आता, तो मेरा दिमाग मेरे को कह रहा है fy हटा तू जल्दी जल्दी, ये fy नहीं समझ में आ रहा मुझे, fx चलेगा। ठीक है ना? तो मेरा दिमाग कह रहा है y हटा। दूसरी बात ये कि सामने वाला ने मेरे को f1 दे रखा है, तो मेरे पास एक जिम्मेदारी भी है, मैं कैसे भी करके x और y की जगह 1 रख करके f1 का यूज करूं। f1 का यूज कैसे करूंगा? जब मैं x की जगह या y की जगह 1 रखूंगा तभी तो f1 बनेगा। तो मेरा दिमाग कह रहा है f1 का यूज करना है, तो f1 का यूज करने के लिए तो मुझे कुछ रखना पड़ेगा ना। तो मेरे दिमाग ने कहा चल x की जगह 1 रख दे या y की जगह 1 रख दे। तो फिर और दिमाग ने कहा कि नहीं नहीं, x को छोड़, y की जगह 1 रख, क्योंकि तेरे को y से प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने जैसा सोचा वैसा रखा, 2f, x की जगह x, y की जगह 1, तो x इंटू 1 कर दूं, x इंटू 1 बोले तो x इज इक्वल टू में fx की जगह पर fx, x की जगह x और y की जगह पर 1 प्लस, अच्छा y की जगह पर 1, तो f1 बन गया की पावर x। सोचो आप, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, अब सोचो सोचो सोचो, ये fx की पावर 1 कितना होता है? अरे सभी को पता है भाई, fx की पावर 1 कितना होता है? fx, इस fx को उधर ले जा सकता हूं, तो कैसा हो जाएगा? माइनस का fx, हाँ या ना, और 2fx में से fx कट जा करके क्या रह जाएगा? fx। नहीं आया समझ में? अच्छा, ये f1 कितना है? 2 की पावर, लो फंक्शन आ गया।
नहीं आया। अब सामने वाला कह रहा है कि अगर, चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, एफ एक्स बराबर में 2 की पावर एक्स, तो कोई मेरे को बता सकता है एफ आर कितना होगा? 2 टू द पावर आर। तो क्वेश्चन वाले ने मुझसे क्या मांगा? सिग्मा में एफ आर ही तो मांगा है, माने मैं सिग्मा में क्या समझू? 2 टू द पावर आर की वैल्यू कहां से कहां तक? अच्छा, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन अब तो आने लग गया होगा कि मेरे को आर की जगह 1 2 3 4 से कहां तक, तो मैं जरा रखता हूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर से कहां तक? 2 की पावर। किसी को लगता है ये सर वो है, वो जीपी आया ना? और जीपी में सब में क्या करना है? सम ऑफ जीपी क्या होता था? ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन आर -1। धीरे धीरे याद हो जाएगा, 12th आ गई है भैया, सुंदर जगह है। वो चीजें जो कभी याद नहीं होती थी वो भी मुंह बोलने लगेगा। ये वो जगह है जहां गूंगे बोलते हैं, ठीक है? चिंता मत करो, वो बोलेंगे, उनको लगे कौन बोल गया अचानक से। अच्छा, अब ए की जगह क्या रखूं? 2। ए कौन होता था? फर्स्ट टर्म 2 है। अच्छा बताओ, हर बार किस किस की गुणा हो रही है? 2 की। ये बात समझ में आई? हर बार 2 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो आर की जगह 2, एन कितने हैं? 100 -1 बटा सबसे मुश्किल जगह 2 -1। नहीं समझ में आया? अटक रहा है ना? नहीं अटका नहीं था क्या? देखो कई बच्चे सुने हो गए क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो 2 -1, इसका आंसर कितना हो गया? 2 इंटू 2 की पावर 100 -1। चलिए आंसर हो गया, सही है। ये मेंस का क्वेश्चन है, बताओ मेंस का क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आने लगे बेचारों के पास में, ऐसे पापड़ बेल रहे हैं वो लोग आपके लिए सब। अच्छा, ये कितने लोगों को ये क्वेश्चन पकड़ में आया, क्या क्या किया था, कैसे किया था? अच्छा, अब मैं आप से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप तो लिखते चलो, लिखते लिखते पूछ लूंगा ना, क्योंकि उसके लिए तो सिर्फ कान की जरूरत है आपको। क्या सर मैं एक्स और वाई की जगह किसी भी टाइम पे 0 भी रख सकता हूँ? हाँ या ना? हाँ, किसी भी टाइम पे रख सकता हूँ। सर मैं एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह 0 रख सकता हूँ क्या? हाँ रख सकते हो। जरूरत पड़ने पर आपको अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखा है, आप कुछ भी रख सकते हो। इवन यहां तक की भी चौतराई कर सकते हैं कि आप एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह 1/x रख दो। मतलब फंक्शनल इक्वेशन में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, फुल प्लेग्राउंड, फुल प्लेग्राउंड। आंसर लाओ बस, सीधा। कि बताओ, इतना सिंपल है ये कि इसमें कोई मेथड ही नहीं है। मतलब आपके लिए खुला प्लेग्राउंड है, इसमें बस आप यूज करते दो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, सबसे पहले आंसर लाओ और आगे नंबर बनाओ। इसमें जल्दी करें, मैं टाइटल ही नहीं फिनिश कर पाता। आज से आपके कुछ क्वेश्चन तो हुए एटलीस्ट, है ना? कई दिनों से आपका मन तरस रहा था। लास्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर में दे रखा है 4 टू द पावर एक्स अपॉन में 4 टू द पावर एक्स प्लस 2। देन फंक्शन के अंदर दे रखा है, अरे मैं लिखना भूल गया, आपका फेवरेट सिग्मा एफ। फंक्शन में दे रखा है आर अपॉन आर प्लस 1। आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2002 तक। ठीक है, इसको 2002 ने करके 2001 कर देते हैं। आप पिछले 3 साल के पेपर उठाओगे तो अभी आपको दिख जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ पिछले 3 साल के जो जेईई मेंस के पेपर, उनमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बस ये कि इनके रूप थोड़े थोड़े बदलता रहता है, बाकी 101% इसी कॉपी से क्वेश्चन बनता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको हैरानी होगी कि आप 30 to 40% पेपर तो कॉपी के क्वेश्चन उठ के एज इट इज आ जाएंगे आपको। एज इट इज मतलब जैसे ये चेंज कर सकता है, वो 4 की पावर एक्स की जगह आपको मान लो 9 की पावर एक्स कर आया। अब इसमें मेरा काबू नहीं है कि सर वो 4 का 9 कर दिया, मैं रह गया। ठीक है ठीक है, वहां आपको सिर्फ खोपड़ी लगानी है। अब करना क्या है वो सिखा रहा हूं। पहली बात, शक्ल देख ली, ठीक है ना? मैं शक्ल को अच्छे से दिखाता हूं, ये अपने दिमाग में फिट कर लो। इसकी शक्ल ये नहीं है, इसकी शक्ल ये है। छोड़ो, आप गरीब तरीके से देखो।
ये ना हो करके कल को ये 9 की पावर x अपॉन में 9 की पावर x प्लस 3 हो सकता था। नहीं समझ में आया? कल को मान लो उसको ये पसंद नहीं आया है ना, रात को उसने पेपर बदल दिया, 16 की पावर x अपॉन 16 की पावर x प्लस 4 कर आया। नहीं समझ में आ रहा? चाहे क्वेश्चन में ये वाला फंक्शन दिया हो, चाहे ये वाला, ये वाला, सबका एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, नियम से एक इलाज है। आपको दिमाग, आपको लगता होगा ये क्वेश्चन क्या पता नहीं कैसे करते हैं, इनको कैसे समझ में आया, आप गलत जा रहे हो। इसको ऐसे सेंस करने की वजह आप मुझे दिखा दो, बाकी मैं कर दूंगा, ऐसी वाली फील रखा करो, ठीक है ना? अब करते कैसे? फिक्स नियम है, फिक्स, एकदम फिक्स, वर्षों से कुछ नहीं करना। फंक्शन लिखा है ना, फंक्शन में fx में f of 1 माइनस एक्स जोड़ो, हर बार fx और f of 1 माइनस एक्स जोड़ो। ये चल करके ऐसे बनाए गए क्वेश्चन है। कैसे? fx का मतलब समझते हो आप? ये रहा, कॉपी कर दो, 4 की पावर x अपॉन 4 टू द पावर x प्लस 2, लो सारा fx लिख दिया। अब फंक्शन में क्या डालना है, किसकी जगह डालना है? x की जगह 1 माइनस एक्स डालूंगा तो 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 लिख दूं क्या? नहीं आया? मैंने इतना सिंपल सा काम करना था, अब तो रखना आ गया होगा आपको। अच्छा, अब आप में से कई लोगों को फिर थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। देखो, अगर मुझे किसी ने 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स, में उधर लिखूंगा, ये तो लिख लिया ना आप लोगों ने, ठीक है ना? हाँ भाई, अगर किसी ने मुझे क्वेश्चन में 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 दे दिया, तो इसका क्या मतलब है? कई बच्चों की नजर पड़ जाएगी कि सर ये 4 अपॉन 4 टू द पावर एक्स अपॉन में 4 अपॉन 4 टू द पावर एक्स प्लस 2 है। कैसे 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 आ गया या बताऊं? अच्छा, एलसीएम के जानकार लोग आ गए आगे? एलसीएम के जानकार लोग देख रहे हैं, 4 अपॉन 4 टू द पावर एक्स अपॉन में नीचे एलसीएम 4 टू द पावर एक्स, सोचो 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 4 टू द पावर एक्स, सोचा? ये और ये कटिंग। अच्छा, ऊपर कितना रह गया? 4, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आते ही यहां क्या बचेगा? 2 प्लस 4 टू द पावर एक्स, सोचा? इस 2 से फिर कट गया, नहीं है? ये इसकी जगह ये लिख सकता हूं, तो मैं उड़ता हुआ गया क्वेश्चन में वापस, 4 टू द पावर एक्स अपॉन में 4 टू द पावर एक्स प्लस 2, प्लस इसकी जगह लिख रहा हूं 2 अपॉन 4 टू द पावर एक्स प्लस 2। नहीं आया? फिर से जिनको एलसीएम आता है अच्छे से वो सोचो, एलसीएम कितना? 4 टू द पावर एक्स प्लस 2, ऊपर की तरफ 4 टू द पावर एक्स प्लस 2, कटिंग कटिंग, क्या बचेंगे? 1। माने हर बार जब भी ये फंक्शन होता है ना, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर 1 होता है, हर बार होता है, चाहे फंक्शन वो हो, ये हो, ये हो, वो एक ही बार x वाला हो, सब में एक ही तरीका, फिक्स है इसका पैटर्न, ठीक है? अच्छा, फिर ऐसे क्या होगा सर? मैंने कहा अब रुको, अब यहां से क्वेश्चन को दोबारा देखो। क्वेश्चन में डिमांड क्या थी? फंक्शन में क्या मांग रहा है वो? r अपॉन r प्लस 1, r की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 2001 तक, ये तो मांग रहे हैं, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं अपन, क्यों? क्योंकि अपने को जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं आपको खुल करके दिखा पाऊंगा इसमें। सिग्मा फंक्शन में कितना? r अपॉन r प्लस 1, r की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 2001 तक। पहले क्या रखूं बोलो? कितना? 1 रखो जरा मेरे साथ, 1 r की जगह 1, 1/2। अगला रखो 2, 2/3। एक मिनट, मेरे को जरा क्वेश्चन में एक छोटी मिस्टेक लग रही है ना, सिर्फ क्या चीज की मिस्टेक लग रही है वो बताऊंगा, वो इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये r अपॉन 2002 है, r प्लस 1 नहीं है। अगली क्लास किसकी है? एवीएन सर की क्या? r अपॉन 2002 ये क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, ये हो गया। अच्छा बताओ, r की जगह क्या रखना है? 1, फंक्शन में 1 रखो, 1 अपॉन 2002, है ना? गलत टाइम पे उठा लिया क्वेश्चन। अब दूसरे नंबर पे 2 अपॉन 2002, फिर अगले नंबर पे 3 अपॉन 2002, पीछे से रखवाइए वैल्यू सारी की सारी। लास्ट वैल्यू बोलो, 2001 अपॉन 2002। अगली वैल्यू बोलो, 2000 अपॉन 2002। सोचा? उससे अगली वैल्यू सोचो, 1999 अपॉन में 2002। सोचो, यही होगा? ये हुआ? अब बड़े ध्यान से सोचना, बड़े ही ध्यान से सोचना। ये जो लिखा है और जो पहले नंबर पे लिखा है, वो देखो जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? ये आपको नहीं पता, मैं आपको सामने लिखता हूं, ये 1 माइनस पहला वाला है, माने 1 अपॉन 2002 है।
अरे एलसीएम लो ना, 2002 में से एक घटाओ ना, तो 2001 अपॉन ये बच रहा है कि नहीं बच रहा। माने ये अगर एफ एक्स है तो ये f1 माइनस एक्स है, और एफ एक्स और f1 माइनस एक्स का सम 1 है। नहीं आया समझ में? इसका मतलब पहले और आखिरी का सम 1 है। सेम वे इसका और इसका सम 1 है, इसका और इसका सम 1 है। अब ऐसे पकड़ो, फर्स्ट और लास्ट का सम 1, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम 1, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम 1। तो आपको क्या लगता है 1 से लेके 2001 तक कितने पेयर बन गए? 1000 पेयर बन गए, प्लस बीच वाला बचा। सोचो, अरे पहला उठ रहा है, आखिरी उठ रहा है, फिर सेकंड उठ रहा है, सेकंड लास्ट उठ रहा है, थर्ड उठ रहा है, थर्ड लास्ट उठ रहा है, तो धीरे धीरे कम होते होते बीच का बच जाएगा। कोई सोच सकता है बीच में कौन था? ठीक बीच में कौन था? 1001। बाकी सब उड़ करके क्या बन गए? 1। कितनी बार 1 बने? तो 1000 बार तो 1000 पेयर बने, और हर पेयर की कीमत 1, और प्लस बचा कौन फंक्शन के अंदर? 1001 बटा 2002। हाँ या ना? और दुनिया ने करो अरे तू तो 1/2 है। फिर तुरंत देखो जरा, 1000 की जगह 1000 प्लस फंक्शन में 1000 कितना डाला था? 1/2। फंक्शन में 1/2 डालो, फंक्शन में 1/2 डालने वाले बच्चे जानते हैं ये बन गया 2, नीचे बन गया 2 प्लस 2 माने 2/4, बोले तो 1/2 माने 0.5। माने आंसर कितना आया? 1000.5। अब आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया कि बहुत ही चतुराई से बनाया गया क्वेश्चन था, जिसमें फर्स्ट और लास्ट की कीमत हर बार 1 थी। तो ऐसे पेयर बनते जाएंगे हर बार इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है? अच्छा मान लो गरीब बच्चे हर, ठीक है, पेपर में आ गया तो गया, तो क्या करना है? कुछ नहीं, पेपर में आ गया तो गरीब की ज्यादा बल्ले बल्ले, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन देखना, अच्छा ये तो सर ने वो वाला क्वेश्चन जो अपने को आया नहीं था, ठीक है इसका आधा कर देना, वही आंसर होगा हर बार। नहीं आया? समझ में आ गई? आ गया तो बढ़िया, हमारा तो ज्यादा राहत है। हाँ या ना? अपना तो खर्चा ना पानी, सिर्फ माल पानी, ठीक है? चलिए काम दे दूं मैं आपको शीट में, शीट दे दो जल्दी से ताकि मैं जल्दी से जाऊं, ठीक है? तुम लोग रोक रहे हो, लेट कर रहे हो तुम लोग जान करके। फंक्शन की शीट दे दो, देख लेट कर रहे हो तुम लोग। एक ही पीछे से नहीं, आगे वाले बच्चे क्यों नहीं लाते? ये लेट कर रहे हैं ये लोग, देख ले, अपन नहीं जानते, इनकी वजह से लेट हो रहा है। देखो शीट ही नहीं लाए, इन्हें मिली ही नहीं। आ रही बेटा, हाँ कॉपी कर लेना, तब तक वो बच्चे जो ईमानदार है, याद है अपने को, आपको बताया था ना, धैर्य, लक्ष्य, चुलबुल। 100 में से 99.5 चुलबुल है, 0.5 ही धैर्य है, लक्ष्य मिलता ही नहीं। प्रश्न संख्या 7 एक्सरसाइज 3। देखो मैंने आपका नारियल एक्सरसाइज 3 से फोड़ा है। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 7 सब हो जाएंगे, आप तो करो आज। इस बार आप देखना, आपसे एक्सरसाइज 3 पहले होगी और एक्सरसाइज 1 और 2 हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ ये 12th का चमत्कार कराऊंगा मैं आपके साथ। एक्सरसाइज 3 होती है मेरे से सारी, ठीक है? अच्छा अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17। ये मेरे पे आएगा वापस, कोई चिंता नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 18 का एक, क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट, 18 का सेकंड, 18 का थर्ड, ठीक है ना, और 18 का फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 18 का 1 2 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 19 का 1 ए बी और सीधा डी, ए बी डी, है ना? क्वेश्चन नंबर 19 का बस इतने कर लाना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 का एक्सरसाइज 3 ओनली।